श्री राम श्री राम श्री राम। श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद प्रभु शाम के समय पहुंचे, विश्राम किया, जिसका वर्णन पिछले अंक में है। और अब प्रभु अपने बाल, क्योंकि माँ कैकेयी ने कहा था कि तपस्वी वेश में, तो अपने बालों की जटा बनाते हैं। उसके लिए राम जी ने बड़ का दूध मंगाया और श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित जटाएं बनाते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, अकह कर जोरी बचन अति दीना। तो भगवान ने अपने जटा को ही इतने सुंदर ढंग से सजाया कि वो तपस्वियों में भी महातपस्वी दिख रहे हैं। लेकिन यह दृश्य देखकर सुमंत्र जी, निषाद जी, सबका मन उदास हो गया कि आज मेरे राम जी तापस वेश में जा रहे हैं। अब सुमंत्र जी को लगा कि भगवान वापस चलेंगे, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी थी कि हे सुमंत्र जाओ, 2-4 दिन में प्रभु को वन के दर्शन करा के वापस ले आओ। अब इस पर सुमंत्र जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, दशरथ जी ने जो कहा था वह संदेश यही है कि प्रभु आप या तो साथ चलें या माँ जानकी साथ चलें, कोई तो साथ चले यहाँ से। और तात कृपा कर कीजें सोई, जाते अवध अनाथ न हुई। क्योंकि अवध के नाथ तो मेरे राम जी ही, अगर राम जी ही नहीं रहेंगे तो अवध तो अनाथ ही हो जानी है। फिर प्रभु ने माँ को समझाया और माँ ने कहा कि ना, आप मेरे मन की समस्त बातें जानते हैं, तो मेरा तो वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और लक्ष्मण भैया ने भी सुमंत्र जी से हाथ जोड़ लिए। अब यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण भैया ने कुछ कठोर वाक्य कहे, जिसको रघुनाथ जी ने कहा कि ये पिताजी को मत बताइएगा। पुण्य कछु लखन कही कटु बानी, और प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। अब यह सब चरित्र सुन के सुमंत्र जी से प्रभु विदा लेते हैं। और अब राम जी निषाद राज जी से इशारा करते हैं नाव ले आने का। नाव आती है, बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पे। जब नाव आती है, केवट नाव लेके आता है। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि नाव लेके केवट खड़ा और निषाद राज वो साथ में खड़े हैं। प्रभु श्री राम हैं, मेरी माँ जानकी हैं, लक्ष्मण भैया हैं। प्रसंग थोड़ा विस्तार ले लेगा, ध्यान से सुनिए। मांगी नाव न केवट आना, अब कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। कितना बुद्धिमान केवट।
कि केवट ने कहा कि प्रभु नाव तो मैं नहीं ले आऊंगा, अपना हित करने के लिए या अपना परम हित करने के लिए यदि आपके राजा से भी की भी आज्ञा का उल्लंघन हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ राम जी हैं मेरे। तो केवट के मन में यह उत्साह है कि कुछ भी हो आज परम लाभ साध के ही जाएंगे। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, अब मानुष करन मूर कछु अहि। प्रभु लोग कहते हैं कि आपके चरण रज की धूल पत्थर को भी इंसान बना देती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काट कठिनाई। कि अगर पत्थर प्रभु आपके चरण रज से मनुष्य रूप ले सकता है तो ये काष्ठ है, पत्थर से कम कठोर होता है, पत्थर से तो बहुत आसान है इसका बनना। तो प्रभु अगर ये नाव मेरी स्त्री बन गई तो मेरी कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा, और इसको अगर ये स्त्री बन गई तो मैं घर नहीं लेके जा सकता हूं, क्योंकि एक तो कमाई का रास्ता बंद, दूसरे इसको खिलाना पड़ेगा। और जो घर में बैठी है वो कहेगी कि नाव बेच के जो है तुम स्त्री ले आए हो। तो प्रभु बहुत नाव तो हम नहीं ले आएंगे, क्योंकि यही एक नाव है जिससे पालन पोषण होता है हमारा, दूसरा कुछ धंधा हम जानते नहीं। यही प्रतिपालऊ सब परिवारों, और नहीं जानू कुछ और कबारू। कि हे भगवान और तो कुछ हमको करना भी नहीं आता है, हम खलियन नाव चलावे जाए। और नाव चलाने में अगर इस नाव के साथ ऐसा कुछ होगा भगवान, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जो प्रभु पार अवश्य गा चहो, यही उसने कहा ऐसा न हो कि निषाद राज दूसरे केवट को बुला ले। तुरंत उसने कहा कि प्रभु लेकिन जो प्रभु पार अवश्य गा चहो, अगर भगवान उस पार जाना ही चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहो, तुम मुझको अपना चरण कमल पखारने के लिए कहें। अब देखिए बहुत सुंदर भाव है। केवट है, वह जानता है कि मैं सीधे प्रभु के चरण अगर पखारने लगूंगा तो प्रभु तो कुछ नहीं कहेंगे, बाकियों के मन में बड़ा द्वेष आ जाएगा कि देखो ये चरण पखार रहा है। और भगवान सबसे तो चरण पखरवाएंगे नहीं कि हर सब आगे भगवान का चरण धुल रहे हैं। और अगर हमारी नाव से बाहर जाना है भगवान, तो बस कुछ नहीं करना है, अपने चरण धुलाने के लिए हमसे कहें कि हम आपके चरण पखार लें। अब भगवान कहें भाई चरण तो गंगा जी बैठ के चलेंगे तो चरण तो अपने आप धुल जाएंगे, तो इसमें पखारना अलग से क्या कहना। भगवान अगर चरण रज एको कण लगा रह गया तो नाव हमारी बन जाएगी मनुष्य, क्योंकि ऐसे गंगा जी में है तो पुण्यवती तो है ही है, इसको स्त्री बनने में समय नहीं लगेगा नाथ। अब भगवान कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे मनुष्यों ने कहा है, बहुत विस्तार से इस पे कथा करेंगे कभी, कि भगवान कहते हैं केवट से कि भाई हम क्यों कहें कि मेरा चरण तुम पखारो। तो केवट कहता भगवान पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो, कि आप ऐसे ही समझ लो भगवान की आपका चरण धुलाना ही हम उतराई मान लेंगे, अब कुछ उतराई और लेंगे नहीं आपसे, बस हमको चरण पखारने के लिए कह दो, आप कहो कि हम चरण पखार लें। अब भगवान कहते हैं कि हम क्यों कहें भाई चरण पखार लो, तुम्हें चरण पखारना है तो प्रेम से खुद ही पखार लो, लेकिन ना आप कहो कि हम चरण पखारें तो हम पखारेंगे। तो ये प्रेम का भाव है
भगवान से प्रेम का भाव है कि प्रभु प्रेम से, आप प्रेम से एक बार कहो कि चरण पखार ले तो पखार लेंगे। अब मोहि राम राउर आन दशरथ सब सब चाची कहो, बर तीर मारऊ लखन पै, जब लग्न पाए पखारी हो। बरु तीर मारऊ लखन पै, जब लग्न पाए पखारी हो। देखिए बहुत सुंदर गोस्वामी लिखते हैं कि जब वो ऐसे कहता है तो लक्ष्मण भैया कहते हैं बताओ, आज हम जटा बना के अगर तपस्वी वेश में आ गए तो भी धनुष तो हाथ में है ना, है? निषाद राज अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो हम कुछ करें फिर? तो क्या कहता कि अगर लखन भैया तीर मार दें, अगर हम आज यहाँ सुरधाम चले जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको प्रभु जाने भी नहीं देंगे बिना पकड़ पांव पखारे। क्योंकि अगर तीर मारेंगे तो राम जी की दुहाई कि राम जी के सामने गंगा माँ के तट पे लखन भैया के तीर से, इससे बड़ा भाग्य कहाँ होगा? तब लागन तुलसीदास नाथ कृपाल पावन उतारी हो। अब वो बार बार एक ही बात कहता है कि भगवान हम और किसी तरफ आपको जाने नहीं देंगे और बिना पैर पखारे। अब भगवान कह रहे हैं कि ये तो पीछे पड़ गया कि नहीं, पैर बिना धुलाए नहीं जाने देगा। सुन कीवट के बैन प्रेम लपेटे अर्पटे, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को मिला नहीं जो कहे कि आप कहो कि पैर धुले हम। लोग कठौता लेके आ जाते हैं कि भगवान पैर धुल लें, वो कह रहा नहीं, भगवान पहले आप कहो कि पैर धुलें तो हम पैर धुलेंगे। और भगवान कहे कि भाई पैर धुलने मतलब क्या, खुद ही धुल लो ना तुम। कहना प्रभु आप कहो कि हम पैर धुलें। तो माँ जानकी की तरफ भगवान देखते हैं। अब माँ जानकी कहती हैं कि भाई तुम्हारे भक्त तुम जानो, तुम्हारे पीछे पड़ा है तो हम क्या कहें? अब उसमें हम क्या कहें? आपके चरण हैं इतने प्यारे कि भवसागर पार उतारने के लिए आपके चरणारविंद का दर्शन ही बहुत है। और ये वो बात जानता है, इसीलिए वो पीछे पड़ा है। तो माँ जानकी की भी सम्मत है कि ठीक है, कह तो कहा जाता है। तो भगवान के कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। भगवान ने क्या कहा कि चल अच्छा ऐसा कर भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। अगर तुझको लगता है कि मेरे चरण रज से तुम्हारी नाव स्त्री बन जाएगी तो वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। तो बेग आन जल पाए पखारों, हो तो विलंब उतार ही पारो। तो भगवान ने क्या कहा कि जा जल्दी लेके आ अपना कठौता, बेग आन जल पाए पखारो, जल्दी ले आके पैर पखार, बहुत जल्दी अब देर हो रही है बच्चा, चलो नाव उस पार ले चलो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। और सोई कृपाल के वटहि निहोरा, और जेहि जग की तिहु पगहु ते थोरा। तो भगवान केवट का निहोरा भी मान रहे हैं यहाँ पे। सोचिए लोग कहते हैं कि प्रभु कैसे, अरे प्रभु से प्रेम करके तो देखें। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जग की तिहु पगहु ते थोरा। जिसके लिए एक जग भगवान ने वामनावतार में 3 पग से पूरी पृथ्वी नाप दी, त्रिलोकी को नाप दिया। और गंगा जी स्वयं साक्षात खड़ी, हम ही रास्ता देते हैं प्रभु निकल जाइए। लेकिन गंगा जी को माँ कहे नहीं, रुको रुको, हमारा प्रेमी है भाई, ये हमारा द्वेषी थोड़ी, प्रेमी है। पद नख निरसि देव सर हरसी। माँ गंगा ने प्रभु के चरणों का बारंबार दर्शन करके
माँ परम प्रसन्न हुई, क्योंकि माँ को भी पता है कि पाँव पखारेगा तो गंगा जल से तो पखारेगा। तो माँ भी कह रही बच्चा अच्छा है, बहुत बढ़िया बालक है हमारा। माँ के मन में मोह भी आया कि भगवान केवट से इतना निहोरा कर रहे हैं, लेकिन भगवान यही लीला करने के लिए निकले हैं, सब तक पहुंचने के लिए। जन्म जन्म जो मुनियों ने जतन किया, तप किया, वह सब सफल करने के लिए। सुनि प्रभु वचन मोह मति करसिया। भगवान के वचन सुन के माँ बहुत हर्षवान हुई। केवट राम रजाय सिपावा, अब पानी कठौता भरी ले आवा। केवट परम प्रसन्न हुआ और अपने घर से कठौता ले आके जल भरा और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। प्रेम से विह्वल होके चरण पखारना शुरू किया उसने। और यह दृश्य देख के बरसें सुमन सुर सकल सिहाही, ऐ संपुण्य पुंज को बनाई। और उसको देख के देवता भी उसकी सराहना करते हैं कि इससे बड़ा धनवान आज कोई नहीं, जिसको प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम पांव पखारो। प्रभु ने स्वयं उसको वहां उपस्थित किया, क्योंकि लीला है भगवान की। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार। ऐसे नहीं, पहले उसने अपने पूरे घर खानदान पितरों को पार कराया है। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। पद पखार के जलपान किया और अपने समस्त परिवार वालों को जल पिलाया। पितरों तक को तारने के बाद प्रभु को उतारने गंगा जी पार भी गया। परम पुनीत यह दृश्य है। उतरि ठाड़ भय सुरसरि रेता, सी राम गुह लखन समेता। और केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। राम जी को उस पार उतारने के बाद केवट ने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया कहे कि का बच्चा इतना परेशान की हो, अब दंडवत करत हो। ने कहा कि प्रभु बस लीला है नाथ, आप तो सहज अनुरागी हैं, हम सबको तो कभों कभार मौका मिलता है, भगवान गलती को क्षमा करें नाथ। और भगवान सोच रहे हैं कि कुछ दिया नहीं। जैसे भगवान ने इतना सोचा, माँ जानकी पिय ही की सी जान निहारी। भगवान के मन में क्या अगले क्षण आएगा यह जानने वाली कौन है? मेरी माँ जानकी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान के मन में आया और उससे पहले ही माँ ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और कहो कृपाल ले ही उतराही, और केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने पूरा भगवान के चरण पकड़ लिए कि हे नाथ, हम जो कहे प्रभु खाली प्रेम में आपसे कहे हैं नाथ, ऐसे हम इतने बड़े अपराधी नहीं है नाथ कि आपसे उतराई ले लेंगे। वो भी माँ जानकी का अंगूठी ना प्रभु ना। आपने भवपार किया है समस्त पितरों को नाथ, अब बचा क्या है? किसके लिए ले? अब क्या बचा है नाथ? उतराई तो तब लें जब उस पार हो, अब तो इस पार आ गए, अब किस बात की उतराई? धन की आवश्यकता कहाँ जब खर्च करने की जरूरत हो? अब जरूरतें क्या बची नाथ? अब तो हम पार हो गए, अब क्या करेंगे उतराई लेके आपसे प्रभु? बस ये आखिर फेरा है, अब नहीं लेना है, आखिर फेरा आ गया नाथ, अब नहीं चाहिए कुछ। नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आज जो हमको मिला है उसके आगे प्रभु अब कुछ चाहिए ही नहीं संसारी। मिटे दोष दुख दारिद्र,
अब कोई दुख नहीं रहा भगवान, दरिद्रता नहीं रही। अब हमसे बड़ा धनवान इस पृथ्वी पे कौन है जिसने प्रभु के चरण रज पखारे के पान किया है? हमसे बड़ा धनवान कौन है नाथ? अब क्या, अब आपसे और कुछ नहीं ले सकते नाथ। बहुत काल में कीन मजूरी और आज दीन विधि भानी भली पूरी। आज तक जितनी मजूरी किए थे नाथ, कोई कम देता था तो कहते थे राम जी की मर्जी, माँ गंगा की मर्जी, और कोई ज्यादा देता था तब वो कहते थे कि राम जी की मर्जी। तो नाथ आज जितना कम ज्यादा सब बराबर हो गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब नहीं। अब माँ की अंगूठी तो भगवान ले ही नहीं सकते। माँ मेरी माँ है, माँ से तो वैसे भी कुछ नहीं लेंगे प्रभु, जो आपने जो दिया वो दे दिया। माँ ने तो कहा ही नहीं। माँ एक बार कहती तो हम ऐसे ही लेके आते। जब आप देखे माँ को तो हम माँ से तब प्रार्थना किए थे कि माँ बालक आपके भरोसे ही चल रहा है। तो माँ तो हमारी पहले ही मिली हुई है। फिरती बार मोहि जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। कि हे प्रभु फिरती बार, देखिए कितना बुद्धिमान है वो, कितना बुद्धिमान है। फिरती बार मोहि जो, प्रभु जब दोबारा पार करने के लिए आप आएंगे तब जो हमको देंगे तब हम सिर धर ले लेंगे। काहे? जब पहले ही कह दिया कि नाथ आज मैं काह न पावा, तो क्या लालच आ गया मन में कि जो कह रहा है कि फिरती बार मोहि जो देवा। देखिए बहुत बुद्धिमान, बहुत सूक्ष्म बुद्धि का एक केवट ने बताया है कि आप कैसे ईश्वर के साथ प्रेमानुरागी हो सकते हैं। एक बार दर्शन किया भगवान का, अब मन में दोबारा दर्शन की इच्छा है। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि भगवान हम ही को दर्शन दे के जाना दोबारा। तो क्या कह रहा है कि फिरती बार मोहि जो देवा, कि प्रभु जब वापस लौटी हैं तब जो देंगे वो ले लेंगे हम। क्यों? जब सब मिल गया तो दोबारा क्यों ले लेंगे? क्योंकि भगवान दोबारा दर्शन अगर इसी से है, अगर कुछ दिन बदे भगवान आज हमको दोबारा दर्शन दे तो प्रभु इसी बहाने याद रखेंगे दास को कि दास को कुछ देना है। दास को अब चाहिए कुछ नहीं, लेकिन भगवान याद रखें, बस प्रभु के हृदय में स्थान बना रहे, इसके लिए कहता है कि फिरती बार मोहि जो देवा, असो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणा तयन, भगति विमल बरु दे। भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया, और केवट ने जो मांगा था भगवान ने तुरंत ही दे दिया। कि फिरती बार जिसने कहा न मोहि जो देवा, भगवान ने वहीं दे दिया। वो चाहता यही था कि प्रभु के हृदय में एक याद रह जाए कि केवट मिला था मैया गंगा के तट पे। भगवान ने उसको अपनी विमल भक्ति का वरदान दिया, क्योंकि प्रभु परम करुणा करुणा निधान है, कुछ अपना रखते नहीं तुरंत। तो भगवान ने तुरंत उसको विमल भक्ति का वरदान देके विदा किया। अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।